मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भाजपा के अरुण गोविल भले ही चुनाव जीत गए हों, लेकिन मेरठ शहर विधानसभा में मिली करारी पराजय ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी से 26,065 मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार अंतर बढ़कर 37,000 पार कर गया। 2 साल में ही भाजपा के 11,850 वोट खिसक गए। शहर विधानसभा 2 साल पहले हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा 80,330 वोट लेकर सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी से 26,065 मतों से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा की तुलना में अरुण गोविल को 37,915 वोट कम मिले। दूसरी ओर सपा के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। सुनीता को रफीक की तुलना में 6894 मत अधिक मिले। 3,14,618 मतदाता वाली विधानसभा में 1.70 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इन मतों का पूरी तरह ध्रुवीकरण सुनीता वर्मा के पक्ष में हुआ है। बसपा ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा, पर परिणाम बता रहे हैं कि वह मुस्लिम मतदाताओं को लुभा नहीं पाए। अनुसूचित जाति के वोट भी उन्हें उम्मीद से कम मिले, जिस कारण उन्हें 2898 वोट पर ही संतुष्ट होना पड़ा। हिंदू मतदाताओं में ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी, ठाकुर जाति के मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें भाजपा का परंपरागत वोटर भी माना जाता है। रालोद से गठबंधन होने का लाभ जाट मतदाताओं के रूप में भाजपा को जरूर मिला। इसके बाद भी भाजपा के प्रत्याशी को सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा की तुलना में 37,915 वोट कम मिले। अब भाजपा के जिम्मेदार बचने के लिए अलग अलग तर्क गढ़ रहे हैं, जबकि नामांकन से लेकर मतदान तक पार्टी की गुटबाजी, कुप्रबंधन और योगी और मोदी के नाम पर अति आत्मविश्वास से चुनाव में भाजपा की लुटिया डुबोदी। खास बात यह रही कि मतदान से पूर्व इस क्षेत्र में सीएम योगी ने रोड शो भी किया। इसके बाद भी मतों के ग्राफ में बढ़ोतरी होने के बजाय घट गई। लोकसभा चुनाव में मेरठ शहर विधानसभा में अपना गिराव बढ़ाने के लिए भाजपा हाईकमान ने 2022 में इस सीट से चुनाव हारे कमलदत्त शर्मा को लोकसभा चुनाव की कमान सौंपी थी। इससे पहले क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा सदस्य बनने के साथ साथ ही संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई। मतदाता जागरूकता शिविर, बूथ प्रबंधन आदि आयोजन भी कराए गए। मुख्यमंत्री का रोड शो मेरठ कैंट के बजाय मेरठ शहर विधानसभा में कराया गया। जिस दिन यह रोड शो हुआ उस दिन सभी दिग्गज मुख्यमंत्री के रथ पर सवार दिखे, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील नहीं करा पाए। कुप्रबंधन ऐसा कि मतदान के दिन तक बस्तों को लेकर रस्साकसी मची रही। मतदान से पहले तक कुछ नेता फील्ड में दिखने की जगह सिर्फ चुनावी मंचों पर या प्रत्याशी के साथ शक्ल दिखाने में ज्यादा व्यस्त रहे। विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की हार बताती है कि अब क्षेत्र में किसी भी मान्य का जनाधार नहीं बचा है। भाजपा हाईकमान ने जो जमीन तैयार की थी वह एक झटके में खिसक गई। भाजपा के लोकसभा संयोजक कमलदत्त शर्मा 2 साल में खिसक गए। भाजपा के 11,850 वोट सुनीता वर्मा को रफीक अंसारी की तुलना में 6,894 मत अधिक मिलने की बाबत स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 5,333 मत मिले थे। इस चुनाव में गठबंधन होने के कारण कांग्रेस के वोट सपा प्रत्याशी को मिलने की वजह से भाजपा के प्रत्याशी को वोट कम मिले हैं। विधानसभा चुनाव में कमलदत्त शर्मा को 80,330 मत मिले थे। इस बार मतदान कम होने के कारण भाजपा प्रत्याशी को 75,374 मत ही मिले। तमाम भाजपा नेता सिर्फ चुनाव में खाना पूर्ति करते नजर आए। भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज का कहना है कि सपा की तरफ ध्रुवीकरण हुआ, जिससे भाजपा को कम वोट मिलने इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहां और किस स्तर पर कमी रह गई। जो भी कमी रह गई हो उसको सुधारा जाएगा। फिलहाल अरुण गोविल की जीत के बाद उनको बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। भाजपा के दिग्गज माने जाने वाले नेता भी अब शहर विधानसभा में अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में भाजपा का शहर विधानसभा से क्या हाल होगा ये तो समय ही बताएगा। दिन का टाइम्स के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।